हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था शोयान जैसे ही हॉलिव सोल के बंदूक को अपने सामने से जाते हुए देखता है वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि उसको पता था हॉलिव सोल के जैसे ट्रिक्स एंड टिप्स है वो हानमिशान की सोल से उसको दोबारा से रिकवरी कर लेंगे, जिसके चलते उसको हानमिशान की वजह से आगे प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन इस चीज को जानने के बाद पिल्टार के एंसेस्टर शोयान को कहते हैं तुम इन लोगों को मारना जितना आसान समझ रहे हो, इन लोगों को मारना इतना आसान है नहीं। तो अभी के लिए तुम हानमिशान को मार पाए हो वही बड़ी बात है। उसके बाद शोयान 3 महीने तक रिट्रीट पर चला जाता है और इस 3 महीने के दौरान फॉलन स्टार पवेलियन के सारे मेंबर काफी खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने हॉलिव सोल को हराया यार। और साथ ही साथ फॉलन स्टार पवेलियन की रेपुटेशन सेंट्रल फ्लिस में अलग ही तरीके से फैलने लगता है और अभी के लिए सेंट्रल फ्लिस का ओवरलॉर्ड भी स्काई मेंशन अलायंस हो जाता है। अब 3 महीने के बाद जैसे ही शोयान अपनी आंखों को खोलता है वो पाता है कि वो नारुटी डिवाउरिंग फ्लेम से उसके लाइफ फोर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसी टाइम पर वो जैसे ही खुद से वो नारुटी डिवाउरिंग फ्लेम को दूर करने की कोशिश करता है, लिटरली उसको स्पैलो कर देता है। अब उसके कुछ टाइम के बाद शोयान को पता चलता है नारुटी डिवाउरिंग फ्लेम को स्पैलो करने के बाद उसके साथ साथ उसका फायर स्पिरिट का भी स्ट्रेंथ बढ़ गया है। अब इसी टाइम के दौरान मास्टर याओलाओ आकर शोयान को बोलते हैं उसके लिए 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब से एक मैसेज आया है जिसके अंदर लिखा था कि अभी के लिए 9 सरेन स्प्रिंग के अंदर से कुछ हलचली महसूस हो रहा है और साथ ही साथ ये डेमन फोनिक्स ट्राइब 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन के ऊपर हमला कर दिए हैं। तो ये सुनने के बाद शोयान फटाक से लिटिल फेरी डॉक्टर और क्विंगलिंग को लेकर बीस्ट रीजन के तरफ रवाना हो जाता है। तो इसी के साथ यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आगे की नोवेल पार्ट। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन की टेरिटोरी को और वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक एल्डर कहता है ट्राइबल चीफ लगता है ये डेमन फिनिक्स वाले हमारी छाती के ऊपर चढ़ना चाहते हैं और इस बारी वो लोग तो हमारी टेरिटोरी के अंदर घुस गए हैं और हमारे सारे के सारे हेडक्वार्टर्स को ये डेमन फिनिक्स ट्राइब ने घेर लिया है और अगर हम टाइम रहते इनको रिस्पॉन्स नहीं देते तो हम सच में चूक बन जाएंगे और उस टाइम पर आखिर हमारा साथ कौन देगा। ये सुनकर और एक एल्डर कहता है एल्डर मू आज का सिचुएशन उतना नॉर्मल नहीं है क्योंकि इस बारी हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब का चीफ अपने पूरे आर्मी को लेकर यहाँ पर प्रेजेंट हो गया है और उसका स्ट्रेंथ दाओशिंग के 5 स्टार का है। और आखिरकार हमारे 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब में ऐसा कौन है जो उसको टक्कर दे सके। ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुआ एल्डर मो कहता है तो क्या तुम ये चाहते हो सबके सामने हमारी 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब इस फिनिक्स ट्राइब के सामने दबशाए। ये सुनकर सामने प्रेजेंट हुआ वो एल्डर कहता है नहीं नहीं एल्डर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि इस बारी हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब का असली गोल है 9 सरेन स्प्रिंग के अंदर ट्रेनिंग कर रही वो लेडी और अगर हम उस लेडी को उन लोगों के हवाले कर देंगे तो फिर लेकिन ये बुढ़ा बस इतना ही बोल पाया होता है। याओ मिंग जो कि 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन का चीफ है वो चिल्ला कर कहते हैं मेरी 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब उस लेडी को हैंड ओवर नहीं करने वाला क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो बाकी के लोग ऐसा सोचेंगे कि मेरी 9 सरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब से डर गई है और क्योंकि हम भी तीनों ग्रेट ड्रैगन ट्राइब में से एक है तो हम अपने नाम को इस तरीके से मिट्टी में नहीं मिला सकते। तो एल्डर्स आप लोग इस मैटर के बारे में और बातचीत मत कीजिए। ये सुनकर एल्डर मु कहता है लेकिन आज फिनिक्स ट्राइब की लास्ट डेडलाइन है और अगर हम उस लेडी को उनके हवाले नहीं करते तो फिर आप सबको पता है क्या होगा। अब इसी टाइम पर हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब का चीफ हुआंग टियान जो कि एडवांस 5 स्टार दाओशिंग का वॉरियर है वो कहता है तो तुम लोगों ने क्या सोचा। अब ऐसी आवाज को सुनने के बाद उसको कुछ रिप्लाई ना देते हुए फोनिक्स ट्राइब का चीफ कहते हैं कि एल्डर मो क्या आपने उस लेटर को भेजा। ये सुनकर एल्डर मो फटाक से अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं लेकिन क्या सच में मिस्टर शोयान इस बार यहाँ पर आने वाले हैं। और गाइस मैं आप सबको बता दूं स्काई मेंशन अलायंस ने जिस तरीके से हॉलिव सोल को हराया था वो मैटर पूरे
पूरे सेंट्रल फेस में फैल चुका है। इनफैक्ट वो बीस्ट रीजन में भी छुपता नहीं है और उन सबको ये भी पता होता है शोयान ने हॉलिप सोल की चीफ का भी जान ले लिया है, जिसके वजह से 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के एल्डर्स चाहते थे कि शोयान इस बारी आए, जिस वजह से वो डेमन फोनिक्स ट्राइब के 5 स्टार डाओशिंग को रोक पाए। अब इस चीज को सुनने के बाद याओ मिंग कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए कहते हैं, हमें बस गुड न्यूज का इंतजार करना चाहिए, वो जरूर आएगा। अब इसी टाइम पर बाहर प्रेजेंट हुए डेमन फिनिक्स का एक बंदा कहता है, तो याओ मिंग क्या तुमने सोच लिया है तुम्हारे ट्राइब को क्या करना है, और क्या तुम उस इंसान को हमें हैंड ओवर करोगे या फिर हम तुम्हारे पूरे ट्राइब को तहस नहस कर दें। अब ये सुनने के बाद याओ मिंग सीधे उड़ते हुए आसमान पर प्रेजेंट हो जाते हैं। इसी टाइम पर याओ मिंग कहते हैं, हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब के ट्राइबल चीफ होंग टियान अभी के लिए जो 9 सेरेन स्प्रिंग के अंदर ट्रेन कर रहे हैं वो हमारे ट्राइब के नहीं शोयान के वुमेन है, तो अगर तुम उसे टच करोगे तो फिर शोयान इस मामले को बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। ये सुनकर हुआंग टियान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उस लड़के से डरता हूँ? उस लड़के ने पहले ही मेरे बेटे को कैप्चर करके हमारे ट्राइब से दुश्मनी मोल ले चुका है, ऊपर से उसने मुझे धमकाया भी था और साथ ही साथ वो हमारे फोनिक्स ट्राइब का विंग्स को भी पोजेस करता है। तो ये सब होने के बाद भी क्या तुम्हें सच में लगता है ये किंग उसे छोड़ेगा? ये सुनकर याओ मिंग मन ही मन सोचते हैं, शायद ये ओल्ड घोस्ट मेड्यूसा को कैप्चर करने का प्लान पूरा बना के आया है। अब हुआंग टियान दोबारा से कहता है, क्योंकि शोयान के पास मुझे धमकाने की हिम्मत है तो फिर आज ये किंग शोयान के साथ वही सेम करेगा और उसे धमकाने के लिए पहले मैं उसके ओमेन को कैप्चर करूंगा। अब इसी आवाजों को सुनकर याओ मिंग और भी ज्यादा टेंशन हो जाते हैं और सोचने लगता है आज का ये मैटर बिल्कुल भी कामली रिजॉल्व नहीं होने वाला। अब हुआंग टियान फटाक से स्पीडली 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के हेडक्वार्टर की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है। तो ये देखकर याओ मिंग उसके सामने फटाक से प्रेजेंट होकर बोलते हैं, हुआंग टियान तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जगह मेरा 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का हेडक्वार्टर है। ये सुनकर हुआंग टियान भी चिल्ला कर कहता है, याओ मिंग तुमने भी शोयान के साथ मिलकर चुपचाप से मेरे ट्राइब के ऊपर बैकफायर किया था, तो ये किंग उस सारी चीजों को कैसे भूल सकता है बोला? और अगर आज तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा ट्राइब का भी तहस नहस हो जाएगा, फिर बाद में तुम ये मैटर के लिए मुझे ब्लेम मत करना। अब ये सुनने के बाद याओ मिंग चिल्ला कर कहते हैं, मैंने सुना है ट्राइबल चीफ हुआंग टियान आप काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो फिर चलो आज याओ मिंग उसे टेस्ट करेगा। ये बोलते ही याओ मिंग अपना एक पावरफुल पाम अटैक को हुआंग टियान की तरफ स्मैश कर देता है। अब ये हमले को देखकर हुआंग टियान का एक्सप्रेशन ग्लूमी हो जाते हैं। अब वो फटाक से अपने फोनिक्स विंग को वेव करते हुए एक गोल्डन पंख को बिजली की रफ्तार से आगे थ्रो कर देता है। अब जैसे ही ये गोल्डन पंख याओ मिंग के पाम के साथ टकराता है, हमें याओ मिंग का अटैक इंस्टेंटली कोलैप्स होते हुआ दिखाई देता है और वो गोल्डन फेदर कोई एक शार्प वेपन की तरह होता है और ये याओ मिंग के हमले को तोड़ने के बाद ही याओ मिंग के हाथ पे एक आधे इंच का गहरा घाव भी बना लिया था। अब फर्स्ट एक्सचेंज में याओ मिंग जैसे ही घायल हो जाते हैं, वो फटाक से अपने बॉडी से गोल्डन एनर्जी को इरप्ट करते हुए अपने तलवार को अपीयर करते हैं। अब इसी टाइम के दौरान हुआंग टियान का फिगर याओ मिंग के सामने घोस्ट की तरह अपीयर हो जाता है। अब हुआंग टियान कहता है, ये किंग के लिए तुम्हें खत्म करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अब ये बोलते ही हुआंग टियान फटाक से याओ मिंग के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसके वजह से याओ मिंग को फोर्सफुली पीछे खिसकते हुए जाकर एक बड़े से पत्थर के साथ टकराना पड़ता है। अब इधर 9 सेरेन ड्रैगन ट्राइब जैसे ही अपने क्लैन चीफ को हुआंग टियान से इस तरीके से हारते हुए देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लड़ने के लिए आसमान पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये देखकर इधर हुआंग टियान धीरे से जैसे ही अपने हाथों को घुमा देता है, एक फ्राइटनिंग गोल्डन फोर्स की वजह से ये सारे के सारे 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के एल्डर्स आसमान में चारों तरफ बिखर सा जाते हैं। अब आसमान में सिर्फ हुआंग टियान ही प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ गोल्डन लाइट घूम रहे होते हैं। अब वो कहता है, क्या और कोई मेरा सामना करना चाहता है? अब इसका एक अटैक को झेलने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के मेंबर को समझ में आता है 5 स्टार डाओशिंग का वॉरियर कितना ज्यादा पावरफुल होता है।
है। अब ये बात को सुनकर याओ मिंग, जो कि अभी के लिए बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे और उनके मुंह से खून निकल रहे थे, वो पत्थरों में से फोर्सफुली बाहर आते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से रिलीज हो रहे खून को नहीं पोंछते। अब याओ मिंग गुस्सा होकर चिल्लाकर कहते हैं फॉर्मेशन को फॉर्म किया जाए। अब याओ मिंग के वर्ड को सुनने के बाद 9 सेरेन डीप ग्राउंड पाइथन के सारे एल्डर्स डार्क और चिल्ली एक्सप्रेशन के साथ अंडरस्टूड बोलते हैं। अब हमें इंस्टेंट ही 100 लोगों को आसमान में उड़ते हुए दिखाई देता है और वो लोग एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं, जिसके अंदर से एक मिस्टीरियस ऑरा रिलीज होने लगता है और इस फॉर्मेशन का नाम होता है स्नेक प्लेट ग्रिड फॉर्मेशन। अब जैसे ही सारे एल्डर्स ये फॉर्मेशन का नाम लेते हैं, इन सब के बॉडी में से कई सारे लाइट पिलर्स शूट होकर आसमान पर चले जाते हैं। अब एंड में जाकर सारे के सारे लाइट पिलर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और बस 1 मिनट के अंदर ही सबकी आंखों के सामने एक 10,000 फुट बड़ी लार्ज फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। अब ये फॉर्मेशन को देखकर हुआंग टियान समझ जाता है कि ये पाइथन ट्राइब का वही फॉर्मेशन है जिसके वजह से कई सारी पावरफुल एक्सपर्ट्स खत्म हो गए हैं। लेकिन अब हुआंग टियान याओ मिंग को देखते हुए कहता है ये फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फॉर्मेशन के मिडिल में एक कैपेबल इंसान नहीं है। लेकिन इधर ये सब सुनने के बाद भी याओ मिंग कुछ भी रिएक्शन नहीं करते। वो बस फटाक से अपने बॉडी से एनर्जी को रिलीज करते हुए ये फॉर्मेशन की तरफ थ्रो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन अचानक से कांपने लगता है। अब इन सब का एनर्जी जैसे ही एक दूसरे के साथ मिलता है, उस फॉर्मेशन के अंदर से 10,000 फुट का पाइथन बाहर आता है और इसके बॉडी से रिलीज हो रहे ओरा बहुत ही ज्यादा यूनिक और पावरफुल होता है। अब ये पावरफुल स्नेक को देखकर हुआंग टियान कहता है सारे एल्डर्स हेवन फोनिक्स ह्यूज पाइथन को बनाया जाए। अब ये बोलते ही वो लोग एक बड़े से फोनिक्स को क्रिएट करते हैं जिसका साइज ये स्नेक के बराबर होता है। अब वो बड़ा सा पाइथन अपने 10,000 फुट बड़ी विंग को फ्लैप करने लगती है और जब ये फिनिक्स अपने पंखों को फैलाती है, ऊपर से आने वाली सनशाइन भी ढक जाता है। अब वो फोनिक्स अपने सामने प्रेजेंट हुआ वो बड़े से पाइथन को घूरने लगता है और अब हुआंग टियान अपने फोनिक्स को आदेश दे देते हैं अटैक करने को। अब सामने से इतने बड़े फोनिक्स को आते हुए देख याओ मिंग भी ह्यू स्नेक को आदेश दे देते हैं। फिर वो ह्यू स्नेक अपनी पूंछ को आसमान में फटकारते हुए आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही ये दोनों सोल बीस्ट एक दूसरे के साथ टकराते हैं, आसमान में एक खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगता है और इस टाइम के दौरान हुआंग टियान फटाक से अपीयर होता है 9 सेरेन स्प्रिंग के ऊपर। अब हुआंग टियान के ऐसे मूवमेंट को देखकर याओ मिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ऊपर से वो फील करते हैं उनका पाइथन धीरे धीरे करके फिनिक्स के सामने कमजोर पड़ता आ रहा है। और इस टाइम के दौरान हुआंग टियान 9 सेरेन स्प्रिंग को घूरने से पाता है कि ये 9 सेरेन स्प्रिंग के ऊपर बर्फ की एक मोटी लेयर बन चुका है। ये देखकर हुआंग टियान कहता है शोयान का वुमेन सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो एक्चुअल में एक ऐसी फ्रोजन जगह पर खुद को ट्रेन कर पा रही है, तो मेरे हिसाब से हमें इसे पहले कैप्चर करना पड़ेगा। अभी ये बोलते ही जैसे ही हुआंग टियान अपने हाथों को 9 सेरेन स्प्रिंग के अंदर डालता है, वो धीरे धीरे करके वो बर्फ की परत को तोड़ने लगता है। अब इस बर्फ का हट जाने के बाद 9 सेरेन स्प्रिंग का पानी धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। अब वो किसी के ओरे को सेंस करता है, लेकिन हुआंग टियान बिल्कुल भी डिले ना करते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ ग्रैब करता है और हुआंग टियान के एक ही इशारे से वो स्प्रिंग का पानी कई सारे पिलर में ट्रांसफर होकर आसमान की तरफ सूट हो जाता है। अब इस चीज को देखकर याओ मिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन अभी के लिए उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते। बस वो सोचने लगते हैं ये हुआंग टियान के हरकत की वजह से मेड्यूसा को अपने ट्रेनिंग में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब इसी टाइम पर हुआंग टियान देखता है कि उसको उस स्प्रिंग के अंदर एक फिगर दिखाई दे रहा है। अब ये देखकर हुआंग टियान अपने हाथ को नीचे की तरफ ग्रैब करके अपने हाथों से सक्शन फोर्स को रिलीज करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उस फिगर को उस स्प्रिंग से बाहर ला भी पाता, अचानक से उसके हाथ ट्रम्बल हो जाते हैं। अब अचानक से हुए इसे चेंज को देखकर हुआंग टियान जैसे ही पीछे घूमता है, उसको अपने आंखों के सामने लाइटनिंग स्पीड से आते हुए एक फिगर दिखाई देता है और साथ ही साथ ये फिगर के ऊपर एक 10,000 फुट का इल्यूजनरी फिगर होता है। अब उस फिगर में से एक स्पिरिचुअल सा सोनिक वेव बाहर निकलता है और इस स्पिरिचुअल सोनिक वेव टेक्निक को रिसीव करने के बाद
हुआंग टियान फोर्सफुली बहुत पीछे जाके गिरता है और इधर हुआंग टियान पता नहीं कितने सारे पहाड़ के साथ टकराने के बाद खुद के फिगर को स्टेबलाइज करता है। अब शोयान सबके सामने प्रेजेंट होकर कहता है, ए बुढ़े, तेरा इतना हिम्मत। अब ये आवाज को सुनकर वहाँ प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान जान जाता है उनके सामने शोयान है। अब आसमान में प्रेजेंट हुए शोयान को देखकर याओ मिंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही से पता था जैसे ही शोयान यहाँ पर अपीयर होगा वो आगे के सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले ही आएगा। अब इस टाइम के दौरान शोयान जैसे ही 9 सेरेन स्प्रिंग के पानी को आसमान में फ्लोट करते हुए देखता है, वो एक ही सारे में वो सारे पानियों को वही स्प्रिंग के अंदर रिटर्न कर देता है। अब शोयान हुआंग टियान के ऐसे हरकतों के वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि शोयान को सही से पता था अगर ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो फिर तुम्हारा इतना ज्यादा एफर्ट्स एक ही सेकंड में पानी में मिल जाएगा। इन कल्टीवेट कर रहे वो एक्सपर्ट का जान भी जा सकता है। और हुआंग टियान के ऐसे हरकतों की वजह से शोयान समझ जाता है उसको मेड्यूसा की जीने या मरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को शोयान कैसे झेलने वाला, जिसके चलते शोयान की आंखों से किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगते हैं। अब इसी टाइम पर हुआंग टियान शोयान को घूरते हुए कहता है, अच्छा तो फिर तुम ही वही शोयान हो, तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। ये सुनकर शोयान अपने सर को उठाकर कहता है, अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए फोर्स कर रहे थे, नहीं? अब हुआंग टियान शोयान के वो पावरफुल सोनिक वेव से जैसे तैसे करके खुद को स्टेबलाइज करके कहता है, तुम पूरे दुनिया के ऐसे पहले इंसान हो जो कि हमारे ट्राइब के एल्डर्स को कैप्चर करके उन्हें होस्टेजेस की तरह यूज करने की हिम्मत हुआ है। और ऊपर से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से हेवन फोनिक्स डेमन ट्राइब का सेंट को सेंस कर पा रहा हूँ। तो लगता है मुझे एल्डर्स ने सही बोला था, तुम्हारे पास डेमन फोनिक्स विंग्स है। तो आज मैं तुम्हारा जान लेकर सबके सामने ये प्रूफ करूंगा कि अगर कोई हमारा हेवन डेमन फोनिक्स ट्राइब के रूल को ब्रेक करता है उसका मौत कितना ज्यादा दर्दनाक होता है। ये सुनकर शोयान हुआंग टियान को ताने मारते हुए कहता है, क्या बात है, किल विदाउट मर्सी। लगता है अभी के लिए फिनिक्स ट्राइब का घमंड कुछ ज्यादा ही आसमान को छू रहा है। तो फिर ठीक है, आज ये शोयान देखना चाहेगा, ट्राइबल चीफ हुआंग टियान, क्या तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशंस है कि तुम मेरे सामने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर सको। ये सुनकर हुआंग टियान चिल्ला कर कहता है, भले ही तुमने हॉल ऑफ सोल के चीफ को हरा दिया हो, लेकिन उसकी बुनियाद पर तुम ये मत सोचो तुम ये किंग के सामने एरोगेंट बिहेव कर सकते हो। अब हुआंग टियान अपने पीछे के पंख को फड़फड़ाते हुए आगे की तरफ टेरिफाइंग स्पीड से बढ़ जाता है। अब वो शोयान के सामने टेलीपोर्ट होकर अपीयर हो जाता है और साथ ही साथ अपने बड़े से हाथ को वो आगे बढ़ाकर एक गोल्डन क्लॉ को शोयान की तरफ थ्रो करता है। अब ये फिरोसियस अटैक को इतना फास्टली आते हुए देख शोयान ये अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं करता, बल्कि शोयान अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए 1000 फुट बड़ा एनर्जी पाम प्रिंट को आगे भेज देता है और ये टेक्निक का नाम होता है येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक। अब जैसे ही दोनों ही 5 स्टार टाओशिंग के एक्सपर्ट्स के अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है, आसमान में बैंग साउंड के साथ एक एनर्जी वेव क्रिएट हो जाता है और शोयान ने अपने येलो स्प्रिंग पाम टेक्निक के साथ अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को थोड़ा सा मिला दिया था और अभी के लिए इन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टकराने के बाद दोनों ही फोर्सफुली पीछे जाते हैं, लेकिन इससे शोयान को कुछ खास नुकसान नहीं मिलता और सामने प्रेजेंट हुआ हुआंग टियान को प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की वजह से उसका हाथ थोड़ा बहुत जल जाते हैं। अब अपने जले हुए हाथ को देखकर हुआंग टियान अपने बॉडी से एक गोल्डन लाइट को रिलीज करते हुए अपने हाथ को सही कर देता है और अब वो हुआंग टियान कहता है, सच में ये प्यूरिफाइंग लोटस फ्लेम कहलाने की वर्दी है। ये सुनकर शोयान कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो हुआंग टियान के सामने उसी के ड्राइव का बोनविंग को यूज करते हुए स्पीडली पीछे आ जाता है। अब शोयान को पीछे भागते हुए देख हुआंग टियान हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम ये किंग के साथ स्पीड में कम्पीट करना चाहते हो, नहीं? अब ये बोलते ही हुआंग टियान अपने पंख को फटकारते हुए काफी स्पीडली शोयान को फॉलो करने लगता है। अब वो एक ही सेकंड में शोयान के साइड में प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद हुआंग टियान अपने फिस्ट से गोल्डन लाइट को रिलीज करते हुए रूथलेस तरीके से शोयान के सर के ऊपर थ्रो करने लगता है। अब हुआंग टियान की हमले को देखकर शोयान बहुत ही ज्यादा
डर जाता है। अब शोयान भी अपने हाथ को क्लेंच करते हुए एक पिंक फ्लेम को सबके सामने अपीयर करता है और अब शोयान का हाथ हुआंग टियान के बॉडी के साथ टकराता है और शोयान एक के बाद एक पंच हुआंग टियान के बॉडी के ऊपर थ्रो करने लगता है। अब शोयान कहता है आफ्टर इमेज। अब वो इंस्टेंटली जैसे ही वहाँ से पीछे मुड़कर स्पीडली भागने की कोशिश करता है, उसके सामने की स्पेस को एक गोल्डन लाइट चिड़ देता है और उस पोर्टल में से एक पावरफुल हमला बाहर आता है। अब ये अटैक को फोर्सफुली रिसीव करने के बाद शोयान 1000 फुट पीछे तक फोर्सफुली खिसकते हुए चला जाता है। अब शोयान जैसे तैसे खुद को स्टेबलाइज करके जस्ट खड़ा ही हुआ था, उसको अपने पीछे से एक फेरोसियस पाम का सेंसेशन होता है। अब अटैक का ऐसा स्पीड को देखकर वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, जिसके चलते वो अपने चारों तरफ अपने सारे के सारे हेवनली फ्लेम को रिलीज कर देता है। लेकिन इससे पहले कि उसके हेवनली फ्लेम उसको कवर कर पाते, पीछे से आगे से नीचे से ऊपर से हर तरफ से शोयान को बहुत सारे लाते घुस्से खाने पड़ते हैं। अब हुआंग टियान आसमान पर प्रेजेंट होकर चिल्ला कर कहता है, शोयान आज मैं तुम्हें हमारे हेवन फोनिक्स डिमन फिनिक्स ड्राइव के हमले को एक्सपीरियंस करवाऊंगा। अब इस सिनेरियो को देखकर याओ मिंग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अभी के सिचुएशन को देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे शोयान डिसएडवांटेज में है। और अभी के लिए जैसे ही सीन चेंज होकर शोयान के ऊपर आता है, हमें दिखाया जाता है शोयान हुआंग टियान के आफ्टर इमेजेस के साथ लड़ने में बिजी है और अभी के लिए पहली बार शोयान को अपने लेवल का एक फास्टेस्ट ओपोनेंट मिला है। लेकिन इसी टाइम पर हम अगर गौर से बैटल को देखेंगे, हमें पता चलेगा जैसे ही हुआंग टियान के आफ्टर इमेजेस का अटैक शोयान के बॉडी को टच करता था, वो फटाक से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाया करता था, जिसके चलते डिसएडवांटेज में जाने के बाद भी शोयान फटाक से खुद को संभाल लेता है। अब शोयान समझ जाता है कि ये हुआंग टियान के स्पीड से मैच नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास जो उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, उस चीज के चलते शोयान ये हुआंग टियान को पता नहीं कितने पीछे छोड़ दिया है। और इसी टाइम के दौरान हमें दिखाया जाता है शोयान के ऊपर अभी भी वो आफ्टर इमेजेस गंदे तरीके से हमला कर रहे हैं, लेकिन अब शोयान इन सबको डॉज नहीं करता, वो बस अपनी आंखों को बंद करके अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैलाने लगता है, जिसकी वजह से हुआंग टियान के ये आफ्टर इमेजेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाते हैं। अब इसी टाइम पर शोयान अचानक से अपनी बंद आंखों को खोल देता है और वो सारी के सारी ह्यूमन फिगर्स जो अब तक रियल लग रहे थे, उनको फटाक से शोयान इल्यूजनरी फिगर में ट्रांसफर कर देता है। और इसका साफ मतलब ये है, ये हुआंग टियान के ऐसी टेक्निक को डॉज करने का तरीका शोयान को मिल चुका है। तो गाइस, इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है आज का ये नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। बट गाइस, अगर आपको अभी के अभी आगे के नोवेल पार्ट को देखनी है तो आप मेरे चैनल के मेंबरशिप ले सकते हो और वीडियोस को अभी के अभी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये तो पूरे के पूरे आपके ऊपर डिपेंडेबल है। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।